ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2004 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। तो मुरली के शीर्षक से ही हम समझ सकते हैं कि बाबा क्या कहना चाहता है। हर एक अव्यक्त वाणी में बाबा हमें बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो आज भी बाबा ने हमें शक्तिशाली बनाने की युक्ति कहा। आप देखो, ये 2004 की मुरली है, तब से 21 साल हो गए। 21 साल पहले बाबा ने क्या कहा था, तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। एक एक शब्द बाबा का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई शब्द छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। तो हम इसमें सारे जो मेन चीज़ें हैं उनको हम गहराई से लेंगे। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा दे रहे हैं। बेफिक्र किसको कहेंगे और बादशाह किसको कहेंगे, दो शब्द हैं। बेफिक्र किसको कहेंगे? देखिए, हर एक आत्मा को जो भी करना होता है उसको फिक्र होती है। उसको फिक्र होती ना। किसी को खाना बनाने की फ़िक्र है, किसी को ऑफिस में जाने की फ़िक्र है, किसी को बच्चों को पढ़ाने की फ़िक्र है। सबको फ़िक्र है। जिसके पास जो है उसकी फ़िक्र लादे पड़ा है। भगवान क्या कह रहा है, तुम बेफिक्र हो। तो बेफिक्र किसको कहेंगे? आप देखो, सेम कंडीशन में किसी को फ़िक्र ज़्यादा होती है और किसी को फ़िक्र नहीं होती, या किसी को कम होती। क्यों ऐसा होता होगा? जिस आत्मा की स्ट्रेंथ यानी ताकत जितनी ज़्यादा होगी उसको फ़िक्र उतनी कम होगी। या यूँ कहें, जिसके पास ज़्यादा जमा होगा खजाना उसको फ़िक्र कम होगी। कब फ़िक्र होती है? आप देखो, फ़िक्र तभी होती है जब हमारे पास कोई अप्राप्ति हो ना। कब फिक्र हो रही है? मतलब जब हमें डाउट हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो तब हमें फिक्र होती है। तो बाबा पूछ रहा है कि तुम बेफिक्र हो? चलते फिरते, कर्म करते, सोते बेफिक्र हो? कोई फिक्र नहीं। सो गए, फिक्र से मुक्त होकर के सो गए। उठे तो भी कोई फिक्र नहीं। क्यों? हमें मिला कौन है। तो बेफिक्र और बादशाह, बादशाह किसको कहते हैं? अब इसमें थोड़ा कैच है। कैच क्या है? बादशाह दुनिया में किसको कहते हैं? जिसको बहुत मालिक हो, जो पूरे राज्य का, उसको बादशाह कहते हैं। तो बादशाह मतलब जो अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक हो उसको बादशाह कहेंगे। स्वराज अधिकारी, राज्य करने वाले अपने ऊपर। अब जिसका अपने ऊपर राज्य होगा वो बेफिक्र होगा, जिसका अपने ऊपर राज नहीं होगा वो फिक्र होगा। इसलिए बाबा ने आज पूछा कि कौन सी फिक्र है तुम्हारे पास? फिक्र है या परमात्मा को दे दी? कई लोग बहुत लाद के बैठे होते हैं। एक्चुअली देखो, जब हम लाद के बैठे होंगे तो फिक्र आएगी। जब भगवान को सौंप देंगे तो फिक्र नहीं आएगी, परंतु सौंपने की विधि भी तो आनी चाहिए। कई बार हमें सौंपने की विधि नहीं आती तो हम दे ही नहीं पाते। तो कैसे देना है? बाबा ने पूछा, फिक्र है, दे दी है या दे रहे हैं? चेक करो। अगर बेफिक्र हो गए, बेफिक्र बादशाह बन गए, तो हमारी जीवन अमूल्य हो गई। क्योंकि इस समय जितना जितना बेफिक्र बनेंगे उस हिसाब से हमें बादशाही मिलने वाली है। फिक्र है तो क्या आएगा? बोझ।
ताज, टोकरी। आप देखो, जैसे कई बार दुनिया में हम देखते हैं किसी किसी को बहुत फिक्र होती है तो कहेंगे कौन सी फिक्र के बोझ तरे दबे हुए हो। जैसे मान लो किसी के ऊपर बहुत सारा लोन हो गवर्नमेंट का, तो क्या होगा, उसको बहुत फिक्र होगी, कैसे किस्त देंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करके करते हैं ना, फिक्र लाते हैं तो नींद नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक दंपति थे तो उनको नींद नहीं आ रही थी, तो पत्नी ने बोला क्यों तुम सो क्यों नहीं रहे हो? बोला पड़ोसी धमकी दे के गया है, कल सुबह तक नहीं देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। बोला बस इतनी छोटी सी बात। बोले 2 मिनट मुझे दो। गई, पड़ोसी के घर की बेल बजाई, वो बाहर आए, बोले कल मेरे हस्बैंड आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। वापस आई, बोले अब तुम सो जाओ, अब वो फिक्र करेगा। भावार्थ क्या है? भावार्थ एक ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एक एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है कि किसी को पैसा नहीं देना, ऐसा नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि निश्चिंत, और जिसका बोझ लेने के लिए स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आया हो तो फिर बेफिक्र नहीं हो सकता। तो अभी अपने दोनों हाथों पर रखें, एक पर लाइट का ताज रखें और एक पर बोझ रखें, बोझ की टोकरी रखें, दोनों को सामने लेकर के आएँ। आप सोचें एक लाइट का ताज है एकदम चमचमाता हुआ और दूसरे हाथ में टोकरी है, क्या अच्छा लगता है? ताज सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन ताज का मतलब क्या हुआ? लाइट का ताज मतलब हल्के, बोझ मुक्त। बादशाह मतलब क्या हो गया? समस्त कर्मेंद्रियों के मालिक। वैसे बने होंगे तो होगा। क्योंकि देखो, द्वापर युग से लगा करके अगर आप देखते जाओ तो बादशाह तो बहुत बने, राजे भी बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बनता है। डबल ताजधारी सत्ययुग त्रेता में ही बनते हैं। बेफिक्र बादशाह भी आप देखो कोई नहीं बनता, स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बनता, क्योंकि द्वापर युग से तो पवित्रता की शक्ति चली गई। माया जीत कर्मेंद्रिय जीत नहीं रहे। माया जीत कर्मेंद्रिय जीत कब थे? जब पवित्रता की शक्ति थी। तो कैसे पता चले हम फिक्र वाले हैं बेफिक्र वाले? आप पहले एक लिस्ट बनाओ, मेरे पास क्या क्या फिक्र है। तन की फिक्र है, मन की फिक्र है, जन अर्थात संबंधों की फिक्र है, सारी दुनिया की फिक्र है, किस चीज़ की फिक्र है? बच्चों की फिक्र है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को पूछो तो कहते हैं बच्चों की फिक्र है। क्या बच्चों की फिक्र है कहने से फिक्र चली जाएगी या करने से जाएगी? अगर कोई परिस्थिति आई है तो उस परिस्थिति को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फकुर लेना पड़ेगा, किसी सुमान में टिकना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा ना। तो हम खाली चिल्लाते रहें बहुत फिक्र है तो कुछ होगा नहीं। अगर बेफिक्र हैं तो कैसे पता चलेगा? तो उसका चेक करने का बाबा ने थर्मामीटर दिया। क्या थर्मामीटर है? कि वहाँ संतुष्टि होगी। फिक्र है तो संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट होंगे। कोई ना कोई अगर कमी कमजोरी लगती है, प्राप्ति लगती है तो असंतुष्टता है, प्राप्ति है तो संतुष्टता है, और अगर अप्राप्ति है तो बेफिक्र नहीं है। अब मतलब फिक्र है, प्राप्ति मतलब चाहिए, तो फिक्र हो गई ना। तो चेक करना है कि हमें सब प्राप्ति है कि नहीं, और कौन सी प्राप्ति है। गाते तो हैं देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, भगवान उल्टा करता है, बोलता है ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो हम बेफिक्र बने। अब फिक्र बेफिक्र किस किस चीज़ से बनना है? प्राप्ति क्या क्या होती है? तो आप देखो भगवान ने हमें क्या क्या दिया। ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट है समय का खजाना दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया। ज्ञान गुण शक्तियाँ ये सब खजाने हैं ना। तो ये खजाने कहाँ हैं? 4 सब्जेक्ट का ज्ञान दिया, वो भी एक खजाना है। तो ये खजाना इस समय ही मिलता है जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, परंतु हम क्या करते हैं? उस खजाने को गंवाते हैं। कैसे गंवाते हैं?
इधर उधर जाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे। 1 सेकंड बाबा कहता है व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। 1 सेकंड तो बाबा साल भर के बराबर बोलता है। तो चेक करो मेरे पास कितना ज्ञान का खजाना जमा है, गुणों का खजाना जमा है, शक्तियों का खजाना जमा है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खजाना आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। ये खजाने अगर जमा होंगे, इसकी गहराई में खजानों की बाद में जाएंगे, लेकिन अगर ये खजाने जमा हैं तो मतलब क्या है? अगर ये खजाने जमा हैं हमारे पास, मतलब क्या हो गया कि हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है मतलब कोई अप्राप्ति नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं मतलब हम बेफिक्र बादशाह हैं। ऐसे बाबा दृष्टि से हमें देखता है, तो हम बेफिक्र हैं कि नहीं है वो हमें चेक करना। अगर नहीं है तो बेफिक्र बनने का बाबा ने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? बाबा ने कहा 2 शब्द बहुत लिखते हो हिंदी में, अभी सब लिखें मन में, मेरा और तेरा। लिख लिया। अब मेरे तेरे में क्या फ़र्क है? माँ की जगह पे अगर ता लिखें, ता की जगह पे माँ लिखें तो इतना ही फ़र्क है ना। लेकिन इतना फ़र्क ही सब कुछ हो गया। मेरे को तेरे में परिवर्तन किया तो होगा। अब आप देखो, बहुत छोटी सी बात है। जैसे हम सोचते हैं आप कहीं गए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपने गाड़ियाँ पार्क करके रखी हुई है। किसी व्यक्ति ने आकर के बताया कि सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसमें से एक गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है, विजुलाइज करें। आपकी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। आपने जैसे ही कहा, जैसे ही सुना, आपको पहला क्या संकल्प आएगा? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, आएगा ना। अब आप लोकेशन पे गए और देखा आपकी गाड़ी नहीं किसी दूसरे की गाड़ी है, क्या संकल्प आएगा? मैं बच गया। तो तेरी गाड़ी हो गई तो बच गए। अब यहाँ पे करना क्या है? मेरा और तेरा, ये सारी सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। सारी सृष्टि की आत्माएं किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो आपके घर में जो भी है, जो भी बच्चे हैं, जो भी पति है, पत्नी है, संबंधी हैं, किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। जो आपके पास घर है, दुकान है, मकान है, किसकी देन है? परमात्मा की देन है। तो उसका है ना, तेरा है ना। अब तेरे पे कुछ लगे तो क्या होगा? अब दाग लगे, अब गाड़ी पे निशान आए, क्या लगेगा? मेरी गाड़ी को नहीं हुआ, उसकी गाड़ी को हुआ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, इसको प्रैक्टिकल करना उतना ही टफ है। तो वो करना। इसलिए बाबा ने कहा मेरा मेरा अगर करते हैं तो मेरा दास बनाता है। और दास हम सब ने देखा है हमेशा उदास रहता है। माया के दास बनेंगे तो उदासी रहेंगे, या माया की दासी बनेंगे। हम कौन हैं? बाबा ने कहा तुम माया जीत हो, माया के दास नहीं हो। तो चेक करें, अगर उदासी आती है, क्यों आएगी उदासी? भगवान कहता है 63 जन्मों से उदास रहने का अभ्यास। कब हम उदास होते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, मेरे मनपसंद बात नहीं आई, उदास हो गए। किसी ने थोड़ा सा टांट कर दिया, उदास हो गए। किसी ने कह दिया तुम्हारा तो पुरुषार्थ अच्छा ही नहीं, तुमसे तो बाहर वाले अच्छे, उदास हो जाएंगे। अब ये उदास क्यों? भगवान हमें बेफिक्र बना रहा है और हम उदास। ये कब होंगे? जब हमने फिक्र भगवान को दी नहीं होगी, बोझ सारे अपने पास रखे होंगे। आदत है ना, भगवान कहता मेरे को बोझ दे दो और डबल लाइट बन जाओ। हम देने नहीं चाहते, देने नहीं चाहते। दो, देने की आदत डालो और उसके लिए समान यूज करो। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाली चेकिंग करना, कब चेकिंग करना है? बाबा ने कहा अमृत वेला उठो ना, तो संकल्प करो। क्या संकल्प करो? चेक करो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में भी तो कोई बोझ नहीं है। कई लोग बहुत बड़े बोझ लेकर के चलते हैं, वो आत्मा देखो न मुस्कुरा पाएगी, है ना, ना एंजॉय कर पाएगी लाइफ। बोझ तरह दबी काहे का बोझ है? क्या लेके आए थे? आप उस दिन का इंतज़ार करो कि जब मुझ आत्मा ने पिछले जन्म में शरीर छोड़ा और इस जन्म में आकर के हमने एक कास्ट्यूम धारण किया था।
क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था। धीरे धीरे हमने यहाँ एक्वायर किया, सब कुछ तो यहीं एक्वायर किया, अब सब कुछ यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो हमें चेक करना है कि हम बोझ मुक्त हुए हैं कि नहीं मुक्त हुए हैं। और खाली चेक नहीं करना, अगर लगे हमारे पास बोझ है तो अमृत बेला ही बाबा को दे देना है। चेक करके चेंज करना होता है ना, यानी मेरे को तेरा में बदलना है। आप एक दिन करके देखें, बेस आप बहुत हल्के रहेंगे। मेरा हुआ, मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ। ऑफिस में हम भी ऐसे थे। जब हम सोचते हैं मेरा प्लांट मेरा प्लांट मेरा प्लांट मेरा प्लांट, तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरे प्लांट में कुछ हुआ तो क्या होगा? मेरा नाम खराब होगा। अब ये वाला जब तक मैंपन रहा, मुझे भी जब तक रहा, तब तक भारी रहे। जैसे ही सोचा मेरा कुछ नहीं है, आज मैं यहाँ हूँ इस रिफाइनरी में, कल दूसरी में जाऊँगा, परसों तीसरी में जाऊँगा, और हुआ भी ऐसे। आज मैं समझता हूँ 1 साल हो गया मुझे आए यहाँ। वहाँ थे, वहाँ उसको मेरा प्लांट कहते थे। पानीपत में थे, वहाँ उसको मेरा प्लांट कहते थे। यहाँ मेरा कहते हैं, है कुछ मेरा। थोड़े दिन बाद जाने वाले हैं, तो क्या मेरा रहेगा? तो मेरा कुछ है नहीं। मेरा एक ही है जो अगले जन्म में जाने के बाद भी वही रहेगा। अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं, अगले जन्म में जन्म लूं, तो परमात्मा तो वही रहेगा, बाबा तो वही रहेगा मेरा, वो नहीं छूटेगा। परमात्मा हर एक का हर जन्म में वही रहता है। तो ये अच्छी तरह से समझना है, तब आप मैंपन से मुक्ति पाएंगे। बाबा ने कहा आप चेंज करो, क्योंकि समय की रफ्तार से अगर अपने हिसाब को चेंज नहीं करेंगे, अभी समय तो धीरे धीरे उल्टी गिनती चालू हो गया है। कई लोग ऐसा सोचते हैं आखिरी में कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समय जा रहा है, समय बल्कि यूं कहें कि समय समाप्ति की ओर आ गया। अब बाबा कहता है चलने का पुरुषार्थ चला गया, करने का भी चला गया, दौड़ने का भी चला गया, उड़ने का कहा गया। और उड़ने के लिए क्या चाहिए? 2 पंख चाहिए, उमंग और उत्साह। उमंग उत्साह और हिम्मत के 2 पंख चाहिए, वो तो बाबा ने दे दिए। 3 तख्त भी दे दिए। क्या दे दिया? भ्रकुटी तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, और भविष्य का भी राज तख्त। 63 जन्म तो भटक भटक के थक गए, अब इन 3 तख्तों पर बाबा कहता आराम करो, मालिक बनो। लेकिन आदत हो जाती है तो हम देहवान की मिट्टी में आ जाते हैं। ये देह क्या है? मिट्टी है, तो हमें मिट्टी में नहीं रहना। और उसके लिए बाबा ने कहा, आज फिर से चार्ट की बात आई है, भगवान भी हमारे चार्ट को चेक करता है कि चारों सब्जेक्ट जो हमारे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, कौन कहाँ तक पहुँचे हैं। हर एक का चार्ट चेक किया। चार्ट में भगवान क्या देखेगा? एक खजाने देखेगा, किसने कितने खजाने जमा किए, है ना। तो संकल्पों का खजाना कितना हम वेस्ट करते हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना हम सब ने देखा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दुआओं का खजाना, सुख देने का, सुख लेने का खजाना। न दुख दो न दुख लो, सुख दो सुख लो, ठीक है ना। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हो सकता कि दुख दिया नहीं तो भी दुखी होंगे। तो दुआएं देना, सुख देना है। अब दुआएं कैसे देना? दुआएं देने के लिए हम सब ने कई बार देखा है, आप किसी आत्मा को हेल्प करते हो, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से उस आत्मा की हेल्प करो। किसी नैनहीन को रोड से बाहर करा दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कपड़े नहीं उसके शरीर पर कपड़ा दे दो। आपको क्या देने वाला है? दुआएं देने वाला वो कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था कि एक बच्चा मई जून के महीने में रोड पर नंगे पैर भिक्षा मांग रहा था। एक भाई ने देखा और गया, उसके पैर के साइज अनुमानित, और जा कर के वहाँ से शूज खरीद करके ले आया और उस बच्चे को साइड में बुलाया और शूज दे दिया। उस बच्चे ने बहुत सुंदर उससे कहा कि आप फरिश्ता हो क्या, भगवान के भेजे गए दूत हो।
वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो आम इंसान हूँ। बोला नहीं, आज मैंने भगवान को बोला था कि मेरे पैर बहुत जलते हैं, आप मुझे जूता दे दो। तो भगवान ने जूता भिजवा दिया मेरे लिए। तो फरिश्ता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब वो दिन जिंदगी भर क्या करेगा, बड़ा होगा तो भी आपको दुआएं देगा। अब यहाँ तक तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बद दुआ दे तो क्या करें? रख लेंगे अपने पास। कोई खराब चीज़ बाबा कहता देगा तो क्या करेंगे? रख लेंगे। आज बाबा ने तो बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल लिया, कोई फल हो लेकिन वो सड़ा हो, खराब हो, तो भी लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। अंदर से अच्छा नहीं है तो क्यों लेंगे? इसी तरह से कोई आपको बद्दुआ दे तो मन में धारण क्यों करना है? हम क्या करते हैं, सामने वाले ने आपको बोल दिया तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। अब हमारे मन में डाउट चालू हुआ, क्या मैं वाकई काम का नहीं हूँ? और उस संकल्प को दोहराते गए, थोड़ी देर बाद नहीं काम के हो जाएंगे ना। तो क्या करना चाहिए उसके समय? उसने बद्दुआ दी, उसको एक तो एक्सेप्ट नहीं करना है और सामने से दुआ देनी है। तब तो होगा कि उस आत्मा ने बेचारी कितनी कमज़ोर है कि दुखी होकर के वो आत्मा ये वाला संकल्प भेज रही है। तो उस टाइम क्या करना है? मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो अपने चश्मे से देख रहे हैं ना। तो वो संकल्प करना है, किसकी बद्दुआ मन में अपने न रखनी है, न सामने वाले की स्वीकार करनी है। ये चेक करना है। वो कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। यही मेहनत करनी है। एक बाबा कहता है बद्दुआ के प्रभाव में 10 गुना दुआएं देकर के हल्का करो। उसको भी दे दो, अपने आप को दे दो। जैसे कोई बोले तुम तो बहुत कमज़ोर हो, क्या संकल्प करेंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 10 बार करो और सामने वाली आत्मा को भी ये संकल्प दो कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियाँ इस आत्मा को मिल रही है, ये भी शक्तिशाली हो जाए। देखो, जो दे रहा है बद्दुआ तो अलबेला है ही है, लेने वाला क्यों अलबेला हो पाए? और जितना जितना हम दुआओं का खाता जमा करेंगे, वो दुआओं का खाता काम आएगा। अभी तो जमा करना, अभी नहीं जमा करेंगे तो द्वापर युग से जब पूज्य स्वरूप की पूजा होगी तो दुआएं कैसे देंगे? तो स्टॉक कब जमा होना करना पड़ेगा? अभी करना पड़ेगा। तो चेक करें मेरे पास कितना स्टॉक जमा है, क्योंकि भगवान हमें राजा बच्चा के रूप में देख रहा है। द्वापर से लेकर के कलयुग तक भक्तों की दुआएं देनी, 2 युग देनी, तो कितना जमा करना पड़ेगा? तो वो जमा करके हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना। इसलिए बाबा कहता देख लो कौन सी शक्ति की कमी है ना। लेकिन ध्यान रहे, आज बाबा ने एक और बात कही, जैसे अभी उस दिन भी कहा था कि कीड़े किसको लगते हैं? जो नया वृक्ष होता है। ऐसे बाबा कह रहा है जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। माया रूपी चिड़िया को भी नए नए बच्चे प्यारे लगते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कहीं हम फंस ना जाएं। चेक करते रहो कौन सी शक्ति की कमी है। आज के वरदान पे आते हैं। सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। तो सबसे बड़े से बड़ी बाबा कहता दासी प्रकृति है। प्रकृति देखो कितनी सहयोगी बनती है। सतयुग त्रेता तो बनेगी, अभी भी हमने देखा हुआ अर्थ को एक आया तो बहन जी लाइव मुरली चल रही थी और कितनी उनकी हेल्प किया है ना। तो जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, उनके आर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ भी चलती हैं और प्रकृति भी दासी का रूप में कार्य करती है। हम सब देख चुके हैं। अर्थात समय पर सहयोग देता। वो जो अर्थ को एक आया बैंकांग में, उसको समय पर सहयोग दिया ना धरती माँ ने। नहीं हुआ ना बिल्डिंग में, सिर्फ दरारें ही आई ना, पूरी बाकी तो बिल्डिंगें गिर गई। क्यों? क्योंकि ऐसी आत्मा ने क्या किया हुआ था? प्रकृति जीत बनी हुई थी। सर्वशक्तियाँ बाबा से ली थी, प्रकृति जीत बनने का वरदान लिया था। और बाबा ने कहा यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, व्यर्थ संकल्पों में, नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ आर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो, पहले
संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ऑर्डर में है। 3 शक्तियों के बारे में बाबा ने विशेष रूप से बतलाया है। और बाप दादा के गुण गाते रहेंगे तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। और कंबाइंड अगर हम हैं तो सेवा में सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है सेवा करने जाओ और कहो मूड खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ऐसी सेवा से क्या फ़ायदा, वो सेवा नहीं करनी है। स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा करनी है। तो आज की पूरी मुरली में होमवर्क यही है कि हमें क्या करना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। और उसके लिए दुआएं देनी हैं, दुआएं लेनी है, चेक करना है, चेंज करना है, मेरे को तेरे में बदलना है। कितने खजाने हमने जमा किए वो चेक करना है, ज्ञान का, गुणों का, समय का, संकल्प का, श्वास का, और एक भी सेकंड टाइम बर्बाद नहीं करना। और उसके लिए भटकना नहीं है। 3